हेलो चिल्ड्रन, जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा कि हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम को और भी आसान बनाने के लिए एक ऐसा क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है जिसमें से 80% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में श्योर आएंगे, बाकी के 20% आपको टेक्स्ट बुक से तैयार करने होंगे। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक के आंसर्स करने वाले हैं, जिसमें से सेक्शन 1 लैंग्वेज स्टडी का आंसर्स हमने बता दी है। आज हम सेक्शन 2 टेक्सचुअल पैसेजेस एक्टिविटी सेट नंबर 1 देखने वाले हैं। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सॉरी, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज़। सबसे पहले नीचे एक पैसेज दिया हुआ रहेगा, आप इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है, और इससे बेस पे आपको आंसर देना है। देखिए ऊपर क्या पूछा जा रहा है, व्हाट डू द फॉलोइंग थिंग्स डू इन नेचर। ये जो चीज़ें दी गई हैं जैसे स्टार्स है, क्लाउड्स है, ऑयस्टर्स है, ट्रीज है, ये लोग क्या करते हैं, नेचर में इनका क्या रोल है, ये सारी बातें हमारे इस पैसेज में लिखी हुई हैं। हालांकि हमने आपको आंसर यहाँ पे दे दी है। देखिए एक एग्जाम्पल बच्चों आप लोग को यहाँ पर दिया गया है, रेनबो। रेनबो का क्या है, कलर्स द एंटायर स्काई। ओके, तो रेनबो क्या करता है, कलर्स द एंटायर, पूरे आकाश को, पूरे स्काई को वो कलर कर देता है। आई बात समझ में। ऐसे क्लाउड्स क्या करता है, तो आप यहाँ पर देखिए स्टार्स क्या करते हैं। स्टार देखिए आंसर, ये सारे आंसर हमने अपने मन से नहीं लिखे, आपके पैसेज में है, आपको ऐसा ही दिया जाएगा, कुछ इसके जैसा दिया जाएगा या हो सकता है सेम यही दे दे। ओके, तो इसमें से आंसर ढूंढ के आपको, पहले आप इसको पढ़ो, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। स्टार्स का क्या है, शाइन अक्रॉस द इन्फिनिट स्काई। बच्चों देखो यहाँ पे स्पेस नहीं था तो मैंने अलग से लिख दिया है, आपको इसमें ही लिखना है, ठीक है। आपको भी स्पेस कम रहेगा तो आप ऐसा नीचे लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्लाउड्स टेक न्यू शेप्स विथ एवरी पासिंग मोमेंट। ऑयस्टर्स देखो थर्ड क्या है, ऑयस्टर देखो है इधर, ऑयस्टर्स टेक इन अ ग्रेन ऑफ सैंड दे ओपन अप विथ अ पर्ल। ट्रीज क्या करती है, देखिए लास्ट में ट्रीज लिखा हुआ है, ट्रीज आर फुल ऑफ लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड लाइफ। बच्चों ट्रीज में आप कुछ और भी लिख सकते हो। ट्रीज में आप अपने से इस पैसेज को देख के और लिख सकते हो, थोड़ा बड़ा लिख सकते हो कि ट्रीज क्या है, इन द कोल्ड विंटर मंथ्स क्या होता है, वी सी अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स। ट्री देखो, ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स इन द कोल्ड विंटर मंथ्स, पर हमने ये सब नहीं लिखा है, बहुत बड़ा नहीं लिखा है, बहुत शॉर्ट में हमने लिख दिया है। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं। व्हाट डू द फॉलोइंग थिंग्स इन नेचर टीचर्स, बहुत शॉर्ट में हमने यहाँ पे लिखा है। हम देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो नीचे दी गई चीज़ें हैं, देखिए व्हाट डू फॉलोइंग थिंग्स, व्हाट डू द फॉलोइंग थिंग्स इन नेचर टीचर्स। ये जो नीचे दी गई जो चीज़ें हैं नेचर की, वो हमें क्या सिखाती है। जैसे कि एंड्स, जो चींटियाँ होती हैं, हमसे क्या सीखते हैं, वो ग्रुप में काम करती हैं। आप इस पैसेज में देखे होंगे बहुत सारी बातें लिखी हैं, ठीक है। तो क्या सिखाती है, टीचर्स यूनियन इज स्ट्रेंथ, मतलब एकता में बल है, ये चीज़ सिखाती है। ग्रास टीचेज अस नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ हो सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने ये पैसेज पढ़ा था, इसमें पता चला, हमने इसका मीनिंग ये देखा कि हमें ग्रास क्या सिखाती है। पहले ही लाइन में लिखा है, आप इसको ध्यान से पढ़ो, आपको समझ में आएगा, क्योंकि बच्चों में बहुत डेप्थ में नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे और भी आंसर्स आपको बताने हैं, ठीक है। आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है ना, वी सॉ स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास पीपिंग थ्रू द स्मॉल क्रैक्स इन अ कंक्रीट पेवमेंट। ध्यान से देखिए वो किस तरह से सब लोग आते जाते रहते हैं, ग्रास उसमें झांकती है, देखती है, फिर भी वो एक दिन आता है, फिर से बाहर निकलती है। मतलब कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में, तो ग्रास हमें सिखाती है। ग्रास लिखा है बच्चों, इसलिए यहाँ पे टीचेस लिखा है, टीच, ध्यान दिए टीच, और उधर एंड से प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर टीच लिखा है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में दोनों, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग कोलोकेशंस विद द हेल्प ऑफ द पैसेज। पैसेज में आपको ये मिलेगा, पैसेज के हेल्प से ही आपको करना है, ठीक है। विंटर, विंटर के पहले देखो आपको मिलेगा कैसा विंटर, किस टाइप का विंटर, कोल्ड विंटर। आपके सब कुछ आंसर आपके पैसेज में से ही करने हैं, इसमें से करने हैं आपको, ठीक है। इसलिए बहुत इजी है, गवर्नमेंट ने बहुत इजी कर दिया है। ऐसा तो पहले भी आता था, ऐसा कुछ नया नहीं है, लेकिन थोड़ा ये और भी इजी कर दिया गया है। नेक्स्ट है मोमेंट, कैसा मोमेंट, पासिंग मोमेंट। पैशन,
unhindered passion, sky, entire sky. Okay, now do as directed पे देखते हैं क्या करना है इसमें. Spider webs are delicate yet very strong. देखो बच्चों, ये जो सेंटेंस है हमें इसमें although यूज़ करके ये सेंटेंस को फिर से लिखना है. लिखा है ना, रीराइट द सेंटेंस बिगनिंग विथ ऑल्दो. अब जब आप ऑल्दो लगाओगे तो आगे कुछ चेंज भी करना पड़ेगा. अक्सर बच्चे ऑल्दो भी लगाते हैं, बाद में बट भी यूज़ कर देते हैं, पर बट आप यूज़ करोगे बच्चों तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा. ये बात ध्यान देना, ये ग्रामर का रूल है. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे फिर. ऑल्दो स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट, कॉमा कर दो. ऑल्दो स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट, ओके. फिर क्या है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. देखो, क्योंकि हमारे ऊपर के सेंटेंस में येट के बाद सब्जेक्ट दोबारा नहीं आया है, येट वेरी स्ट्रॉन्ग दिया गया है, तो हम जब नहीं आया रहता है सब्जेक्ट तो हम सब्जेक्ट को हमको ऑल्दो यूज़ करते समय वापस रखना पड़ता है. इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, दे. ठीक है, वेब्स की बात हो रही ना, इसके लिए तो दे है, प्लूरल है वो वेब्स, इसके लिए दे. फिर से देखिए, ऑल्दो स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट, कॉमा करिए, फिर दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. ऐसे करना है आपको. आप बट मत लगा देना, ऐसा कुछ मत करना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा. वी टच इट एंड बिकम गोल्ड अवर सेल्व्स. इसमें क्या करना है, क्वेश्चन टैग बनाना है. क्वेश्चन टैग बनाने से पहले आप सबसे पहले सेंटेंस को देखोगे कि किस टेंस में है. तो देखो बच्चों, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. वी टच, ध्यान दीजिए, वी टच, मेन चीज़ ये है वी टच. सब्जेक्ट और वर्ब को ध्यान दीजिए. और हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर रहता है, अगर वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म में रहता है तो क्या होता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है. अगर आप डिड यूज़ होता है तो भी तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है. तो ये टेंस तो मैं बताने नहीं चली हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो. बस आप इतना समझो, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. ओके, तो हम क्वेश्चन टैग बनाने टाइम पे क्या करेंगे, वी टच इट एंड पूरा सेंटेंस पहले आप कॉपी करो और फुल स्टॉप के बदले कॉमा कर देना. ठीक, अब आप लिख दो डोंट वी. ओके, डोंट वी. चलिए आगे चलते हैं. हाउ डू यू डील विद डिफ़िकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स इन लाइफ, एक्सप्लेन इन ब्रीफ. आप कुछ अच्छा, आपकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, डिफ़िकल्टीज आएंगी, तो आप कैसे उसका सामना करोगे, आप क्या करोगे इस प्रॉब्लम में, ज़रा ब्रीफ में आप बताइए. तो हमने यहाँ पे आपको आंसर दे दिया है. ठीक है, आपके बुक में भी है ये चीज़. वी शुड डील विद डिफ़िकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स विथ ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन. नॉट गिविंग अप इज़ द की टू सक्सेस. At the same time, we should keep a positive attitude and go by the maxima, this too shall pass. Okay, आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना. Read the following passage carefully and complete the activities. अब नीचे का जो पैसेज दिया हुआ है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको. ये पैसेज को इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है जैसा क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, देख लेते हैं. अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूरेंसेज इन द पैसेज. ठीक है बच्चों, ये देखो, ये कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं 1 2 3 4 करके. ये आगे पीछे ऊपर नीचे करके दिए हैं. ये जो पैसेज है ना, ये पैसेज आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि पहले कौन सा वाले सेंटेंस की बारी होनी चाहिए. जैसे कि अब देखो, फर्स्ट नंबर पे लिखा है शी वेंट अप द स्टेप्स दैट लेड टू द विंग्स. ऐसा थोड़ी है. देखो पहले नंबर पे क्या है, पहले नंबर पे क्या है, आप देखिए यहाँ पे मैंने डाला है अ डेयरिंग थॉट केम टू हर एंड शी हरीड होम. फर्स्ट नंबर पे हमारा ये सेंटेंस आप लिखोगे, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है. आप नंबर वाइज उसको अरेंज कर देना. ठीक है, फर्स्ट नंबर जहाँ पे हमने ये लिखा है, देखिए आंसर में हमने लिखा है फर्स्ट नंबर पे, तो ये सेंटेंस आप पहले लिखोगे. सेकंड नंबर पे हमने क्या लिखा है, ही सेट बिसाइड हर फादर इन द गैलरी. तो सेकंड नंबर पे ये पूरा सेंटेंस आप लिखोगे. हमने सेंटेंस नहीं लिखा है, आप लिखोगे इसको अच्छे से. ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे ये शी लिसन टू द अनफोल्डिंग रिग्स, ये लिखोगी आप. फोर्थ नंबर पे नीचे वाला ऊपर का जो सेंटेंस है वो सबसे नीचे आ जाएगा. ठीक है, आप इसको अच्छे से अरेंज करना. चलिए आगे चलते हैं, क्या पूछा है देख लेते हैं. पिक आउट 2 सेंटेंसेस विथ इंडिकेट स्मिता वॉज एंजॉइंग द कॉन्सर्ट. देखो कॉन्सर्ट, वो जो एन्जॉय जहाँ पे वो जो सब लोग कर रहे थे, आप लोग ने कॉन्सर्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा बच्चों. तो उसमें
आपको ये पैसेज पढ़ के बताना है कि ऐसा कौन कौन सा सेंटेंस है जिससे पता चल रहा है कि वो कॉन्सर्ट को एंजॉय कर रही थी। वो जो म्यूज़िक था, ये म्यूज़िक का जो इन लोग का एक सभा थी, सब लोग मतलब नाच गाने चल रहे थे, तो इसमें कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जिससे पता चल रहा है कि स्मिता एंजॉय कर रही थी। पहले उसको वो नहीं जाना चाहती थी ना वो कॉन्सर्ट में, तो ये कैसे पता चलेगा, आप पैसेज पढ़ोगे आपको पता चलेगा। तो वो हमने यहाँ पे पिक आउट कर दिया है, ठीक है। शी वेंट अप, देखो बच्चों वहाँ पर आपके पैसेज में देन लिखा है, देन शी वेंट अप, लेकिन अब हम देन इसलिए लिखा है क्योंकि उसके पहले कुछ और सेंटेंस है, लेकिन हमें तो पहले यही लिखना है ना, हमें इसके पहले का सेंटेंस तो यहाँ पे लिखना नहीं है, इसके लिए हमने देन हटा दिया है। हमने सीधा लिखा है शी वेंट अप द स्टेप्स दैट लेड टू द विंग्स, हर हार्ट बीटिंग लाउडली, इससे पता चल रहा है। ओके, नेक्स्ट है स्मिता फेल्ट एज इफ द गेट्स ऑफ अ लैंड ऑफ इंचेंटमेंट एंड वंडर वर ओपनिंग। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे बच्चों। मैच द कॉलम्स टू देयर करेक्ट मीनिंग एंड रीराइट इट, वर्ड्स फ्रेजेस एंड मीनिंग। बच्चों इधर कुछ वर्ड्स दिए रहेंगे, वर्ड फ्रेजेस है यहाँ पे, उसके मीनिंग उल्टा पुल्टा दिया है, ऊपर नीचे दिया है, आपको सही करना है। जैसे कि देखो इंचेंटमेंट का आंसर क्या होना चाहिए, ऑफ फीलिंग ऑफ ग्रेट प्लेजर। ओके, और हमारा जो सेकंड का क्या है, अ स्टैंडिंग ओवेशन। सेकंड का आंसर क्या है, अ पीरियड ऑफ प्रोलॉन्ग एप्लॉज। आप देख लो इसमें सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर। चलो आगे चलते हैं। ओके, डू एज डायरेक्टेड, द कंसर्ट केम टू एन एंड, द ऑडियंस गेव द आर्टिस्ट अ स्टैंडिंग ओवेशन। बिगिन द सेंटेंस विथ नो सूनर देन। देखो नो सूनर और देन का यूज़ करना है। नो सूनर देन एक साथ नहीं यूज़ होता है बच्चों। नो सूनर के बाद डैश 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 क्या सेंटेंस है वो बाद में, जहाँ कॉमा हटा के हम वहाँ पर देन लिखते हैं, फिर आगे का सेंटेंस लिखते हैं। ये इसको बहुत ही ईजी होता है। आप देखो पहले बताती हूँ मैं आपको हल्के में। नो सूनर डिड, हमने डिड क्यों लिखा, क्योंकि देखो क्या लिखा है, ये हमारा ये सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में है, मतलब सिंपल पास्ट में। देखिए लिखा है ना, द कंसर्ट केम टू एन एंड, केम लिखा है ना, कम फर्स्ट फॉर्म होता है, केम सेकंड फॉर्म होता है, और सेकंड फॉर्म हमेशा सिंपल पास्ट के पॉजिटिव सेंटेंस में ही आता है। तो ये सिंपल पास्ट टेंस है बच्चों, इसके लिए हमने यहाँ पर नो सूनर है ना, नो लिखा है ना, इसके लिए डिड का यूज़ होता है। इसका रूल होता है, इसको मैं बहुत शॉर्ट में आपको यहाँ पे बता रही हूँ। नो सूनर डिड द कंसर्न, अब यहाँ पर हम जब डिड यूज़ किए हैं तो केम का कम हो जाएगा, ये ध्यान देना, नहीं तो आप सोचोगे ऐसे कैसे लिख दिया गया है। नो सूनर डिड द कंसर्न कम टू एन एंड, अब हम वहाँ से कॉमा हटाएंगे, देन THAN देन वो रहेगा देन, ठीक है। देन फिर बाद में पूरा का पूरा सेंटेंस आप कॉपी कर दोगे। ओके, देन द ऑडियंस गेव द आर्टिस्ट्स अ स्टैंडिंग ओवेशन। ओके, समझ में आ रहा होगा आप लोग को शायद। चलिए नेक्स्ट, in the wings, a small crowd had gathered to talk about the evening concert. Pick out the determinants from the given sentence. बच्चों नाउन के पहले जो भी वर्ड आता है वो हमेशा डिटर्मिनर से ही होता है। आई बात समझ में? नाउन के पहले जो वर्ड्स होता है, नाउन के पहले या नाउन फ्रेज के पहले जो वर्ड आता है वो हमारा डिटर्मिनर्स होता है। ओके, डिटर्मिनर्स की वीडियो हमने बनाई है, आप उस पर जाकर देख सकते हो। चलिए फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। जैसे कि इस सेंटेंस में द विंग्स है, सबसे पहले देखो इन के बाद द विंग्स, ठीक, तो विंग्स क्या है, नाउन है, उसके पहले क्या है, द। ओके, ये हमारा डेफिनिट क्या है, डेफिनिट क्या है, डिटर्मिनर है, ठीक है। आर्टिकल्स होते हैं ना ए एंड द, तो आप बस ऐसे समझो ये आपका डिटर्मिनर्स है। फिर ये नाउन फ्रेज जो है अ स्मॉल क्राउड भी नाउन है, याद रखना, ठीक है। और स्मॉल ये क्या है हमारा, और यहाँ पर क्या है हमारा डिटर्मिनर है। ऐसे ही दी इवनिंग कंसर्ट भी नाउन है, नाउन के पहले सब चीज़ क्या आई है हमारा, क्या हो गया, ये द क्या है, ये डिटर्मिनर्स, ध्यान दीजिएगा, ये नाउन फ्रेज है, इवनिंग कंसर्ट नाउन फ्रेज हो जाएगा। तो इसके पहले क्या आया है, द, तो ये क्या है हमारा डिटर्मिनर्स। नाउन के पहले या नाउन फ्रेज के पहले जो वर्ड आता है वो डिटर्मिनर्स ही होता है। नाउ वुड यू लाइक टू सी अ लाइव कॉन्सर्ट और वुड यू प्रेफर टू सी इट ऑन टेलीविज़न। बच्चों इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ये आपको क्या आप
मतलब कोई भी प्रोग्राम आप टीवी में देखना चाहोगे या फिर आप उसको लाइव देखना चाहोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इसको बहुत इजी है, ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हो। अगर आपको लाइव पसंद है कोई भी चीज़ देखना प्रोग्राम, तो आप लाइव के बारे में आप लिखो कि हाँ मुझे ऐसा पसंद है, बट इन इंग्लिश। और टेलीविज़न में वो चीज़ देखना चाहते हो, क्यों पसंद है आपको टेलीविज़न में देखना, तो वो भी बता दो। ओके, तो आई होप बच्चों आपको इतना समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट बताने वाले हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।